बताइए। आज नए कानून आज से जो हम लोगों को लागू हुआ है उस संबंध में एक थाना पर बैठक की गई थी, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्ति नागरिक जन को बुलाया गया था और नए कानून के प्रावधानों के संबंध में हम लोगों ने जानकारी उनको दी, जो उनकी सहूलियत के लिए है। जो क्रिमिनल्स के विषय में भी प्रावधान है उसके लिए भी दिया गया, और जो भी पम्पलेट हम लोगों को मुख्यालय के द्वारा मिला गया था हम लोगों ने पब्लिक को दिया है, और उनको बताया गया है कि चौकीदार के माध्यम से और भी जो पम्पलेट हम लोग को मिलेंगे वो गांव-गांव में घूम कर हम लोग बताएंगे। इस विषय में बीच बीच में और भी हम लोग इस प्रकार के चीज़ों को मीटिंग रखते हुए लोगों को इस विषय में जागरूक करेंगे। करता है सतत विधि विरुद्ध वैसा क्रियाकलाप जो समाज के लिए अच्छा न हो, जिसमें व्यापहरण, डकैती, यान चोरी, उद्यापन, भूमि हथियाना, जमीन हथियाना। सब लोग बोलते हैं ना कि भू माफिया, इसमें भू माफिया आएंगे। जो भी भूमि को दूसरे के भूमि पर कोई कब्जा करने का प्रयास करता है, 5 गो खड़ा हो जाता है 10 गो आदमी के लेकर के, और किसी भी जायज़ व्यक्ति के ज़मीन पर अपना दावा पेश कर देता है, अगर उस प्रकार का कोई आदमी नज़र करता है तो अब इसमें आएंगे। वो पहले इस तरह के अपराध करने पर कोई प्रावधान नहीं था। संविदा पर हत्या करना, जैसे कोई सुपारी किलर होता है, इस नाम से कोई अब पहले एक्ट नहीं था कि कोई सुपारी लेकर के पैसा दे करके मर्डर करवा देता था। अब इसमें है, अब ये नाम में आ गया, अब ये एक्ट में आ गया है। आर्थिक अपराध, साइबर प्रकृति के कोई अपराध है, उसको व्यक्तियों को औषधि से संबंधित कोई संगठित अपराध किया जा रहा है। जैसे कोई दुकानदारी है या कोई छोटा चीज़ है जो गलत दवाओं का उपयोग कर रहा है, गलत चीज़ दवा भी दे रहा है, वो भी एक संगठित अपराध में आएगा। हथियारों का, वेश्यावृत्ति आदि जैसे दुर्व्यापार में शामिल हो। जैसे कोई होता है ना कि भाई कोई वेश्यावृत्ति का धंधा कराता था, तो पहले ये एक अपराध में इसके लिए कानून अलग से नहीं बनाया था, अब ये कानून में आ गया। अब वो बचेंगे नहीं, अब उनके ऊपर विधि सम्मत अच्छी कार्रवाई होगी। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध होगा। इस प्रकार के अपराध को अब इस धारा में जोड़ा गया, इस एक्ट में जोड़ा गया है, जो हमारे नया कानून आया है इसमें जोड़ा गया है, जो धारा 111 में आती है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का क्या मीनिंग? प्रत्यक्ष मतलब कि आप पर्दा के पीछे भी रह करके कोई ऐसा काम कर रहे हैं, और पर्दा के सामने जैसे होता है कि प्रत्यक्ष हो गए जो कैमरा के सामने आ गए वो प्रत्यक्ष है, जो कैमरा से पीछे रह करके काम कर रहा है लेकिन काम वही कर रहा है, तो संगठित अपराध का है। जैसे सपोज कीजिए कि 5 आदमी अपराध कर रहे हैं, लेकिन छठा जो बंदा है वो पर्दा से पीछे रह करके उसको करवाने के लिए उत्साहित कर रहा है। तो इस प्रकार के चीज़ों को पहले इसमें सज़ा कम थी, अब इसमें सज़ा अधिक हो गई है, और इस चीज़ को कानून में ला दिया गया है। तो हर छोटी छोटी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। इससे हमारे समाज में जो छोटे अपराधी होंगे या जो बड़े संगठित अपराधी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का ये प्रावधान बनाया गया। और ये सारे पब्लिक के बीच में जानी चाहिए कि भाई तुम कोई भी अपराध करो, संगठित अपराध में अगर आता है तो तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई होगा, और ये अच्छी कार्रवाई होगी। ये मतलब ये छोटा मोटा कार्रवाई नहीं होगा, इसमें सज़ा का अच्छा प्रावधान है। तो इस प्रकार से चीज़ें बनी हैं। और फिर इसमें आपके लिए क्या चीज़ है वो CRPC में बताया गया है कि पब्लिक के लिए पहले क्या था। पब्लिक के लिए कानून में प्रावधान पहले था कि भाई प्रावधान पहले भी था, लेकिन अभी उसको बाध्यता के रूप में कर दिया गया है। अब उसको बाध्य कर दिया गया है, हमारे लिए भी बाध्य है, न्यायालय के लिए भी बाध्य है। अब पहले होता क्या था कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन कंप्लेन कर देते थे और कोई मैसेज भेज देते थे या कोई ईमेल से कंप्लेन करते थे। अब वो कंप्लेन एक्सेप्ट होगा, पहले भी एक्सेप्ट होता था, अब वो कंप्लेन एक्सेप्ट होगा, लेकिन उसमें एक प्रावधान ये किया गया है, शर्त दिया गया है कि कोई भी आप कंप्लेन ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन 72 घंटा के अंदर में आपको फिजिकली उपस्थित होकर के अपने उस लिखित प्रतिवेदन पर सिग्नेचर करना होगा, तब वो प्राथमिकी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आपके दिए गए आवेदन पर संज्ञान होगा, लेकिन 72 घंटा के अंदर में आपको उपस्थित होना पड़ेगा और उसको आपको अंडरलाइन सिग्नेचर करना होगा। तो ये एक प्रावधान है कि आप कहीं क्षेत्र में, कहीं दूसरे जगह बाहर में हैं और आपके घर पर समाज में कोई ऐसा बात हो रहा है तो आपको जानकारी हो, आपने ऐसा सूचना दिया, अब आप कंप्लेन कर दिए हैं, तो आप चाहते हैं कि प्राथमिकी मेरा दर्ज हो, तो 3 दिन पहले आपने सूचना दिया है, आकर के केवल उस पर सिग्नेचर कर दीजिए, वो मान्य हो जाएगा, प्राथमिकी में तब्दील हो जाएगी। यानी आप मान लिया जाए कि क्राइम हो रहा है मधुबनी में या कोई कंसर्निंग है, और व्यक्ति है मान लीजिए गया हो, औरंगाबाद हो, या मान लीजिए आउट ऑफ स्टेट हो, तो वहाँ से भी
मतलब ऑनलाइन हाँ, जैसे सपोज कीजिए कि आप औरंगाबाद में हैं जी और आपके घर पर कोई क्राइम हो रहा है या कोई झगड़ा हो रहा है, झंझट हो रहा है और आपको वहाँ लगता है, तो आप तत्काल वहाँ से मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना लेटर लिख करके, वो मान्य होगा। बशर्ते यही है कि 72 घंटा के अंदर में आपको आकर के उस पर सिग्नेचर अच्छा सर, इसी में जैसे कि जीरो प्राथमिकी जो होती है, जीरो प्राथमिकी पर भी है, वहाँ के थाना में भी किया जा सकता है। हाँ, वहाँ के थाना में भी आप कर सकते हैं। वहाँ के थाना में करिएगा, वो वहाँ से भेज देगा, संबंधित थाना को भेज देगा वो। तो उसमें 72 घंटे वाला नहीं, उसमें 72 घंटा नहीं है वो। अब देखिए उसका साइन है ना। अब क्या होगा, वो अगला 2, 4, 5 महीने में जो आने वाला चीज़ है, 2 महीने 3 महीने के अंदर में हो जाएगा। जैसे CCTNS ऑनलाइन होगा ना, तो अब आपको कोर्ट जुड़ जाएगा, इससे थाना के साथ कोर्ट जुड़ जाएगा, सारे ऑफिसेस जुड़ जाएंगे, तो आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब आप सोचिएगा कि हम तो दिल्ली में हैं, गवाही के लिए कैसे आए, तो आप बैठे बैठे वहीं से आप ऑनलाइन गवाही दे सकते हैं, अपने मोबाइल से दे सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप दे सकते हैं और वो माना जाएगा। अब इसमें है क्या कि आपके लिए भी एक प्रावधान है, पब्लिक के लिए भी, कि पब्लिक से पहले इनकार कर देते थे कि हमको भाई कोई चीज़ की जानकारी नहीं मिली, नोटिस की जानकारी नहीं मिली। अब प्रावधान ये हो गया कि आपको अगर व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से आपको अगर सूचना दी गई, ये माना जाएगा कि आपको उस चीज़ का तामीला करा दिया गया है, तो ये आपके लिए भी बाध्यता होगी। अब आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि भाई हमारे घर पर आकर के आपने नहीं दिया, ये नहीं कि अब वहाँ घर पर तो आप भी बंधे हैं और हम भी बंधे हुए हैं, तभी पता चला। हाँ, तो दोनों तरफ की चीज़ों को है ये। चूँकि सर ने एक बहुत अच्छा बात उठाया कि पहले इसका नाम था भारतीय दंड संहिता, अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता। दंड और न्याय में फ़र्क है, दंड और न्याय में फ़र्क है। पहले इसको दंडात्मक रूप से देखकर बनाया गया था, अब इसको न्याय के रूप में देख करके बनाया गया है कि अब पब्लिक को हम लोग को न्याय देना है। तो ये फ़र्क है शब्द में, इसीलिए इसका नाम न्याय संहिता दिया गया है, दंड संहिता नहीं दिया गया है। पहले दंड के प्रावधान में हर छोटी से बड़ी चीज़ों में दंड दिया जाता था। अब क्या है कि अब 3 साल से कम का कोई अगर मैटर बनता है तो उसमें सामुदायिक दंड का एक प्रावधान हो गया। ये नया चीज़ जोड़ा गया है कि सामुदायिक दंड, जैसे छोटा कोई अपराधी अपराध किया तो उसको मंदिर धोने का भी सजा दिया जा सकता है कि तुम 1 महीना मंदिर ढो, रोड साफ करो। इस प्रकार का भी अब सामुदायिक, जज साहब के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कैसा दे रहे हैं, लेकिन अब सामुदायिक सजा का भी प्रावधान बना दिया गया है। तो मतलब हर तरह से न्याय हो, इसका ख्याल रखा गया है। अच्छा सर, एक और ये है पॉइंट कि मान लिया जाए कि अर्बन एरिया हो और रूरल एरिया में खासकर जो गरीब तबके में, जिसके पास ये एंड्रॉयड टेलीफोन नहीं है और वो मैसेज आप देते हैं तो वहाँ तक गरीब लोगों तक पहुँच नहीं पाता है, तो उसमें क्या है कि ये यहाँ से जो पूर्व का जो प्रावधान था वो भी उसमें समझ वो भी नहीं, वो तो रहेगा ही, वो लिखित मौखिक सब रहेगा, वो पहले से जो था वो सब है, ये नया जोड़ा गया है। अब इसमें एक चीज़ है कि इसमें एक टेक्नोलॉजी चूँकि हमारे देश में आई है, तो टेक्नोलॉजी को लाया गया है, किया जाएगा। अब प्रावधान ये किया गया है कि हर व्यक्ति को ये माना जा रहा है कि हर व्यक्ति का एक ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर के साथ साथ ये माना जा रहा है कि ईमेल आईडी हो। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईमेल आईडी बनवाना है, और ईमेल आईडी बनाने में तो कोई पैसा लगता है नहीं, अपना मोबाइल नंबर से ईमेल आईडी बन जाता है। तो ज़्यादा से अपने समाज में, अपने क्षेत्र में जहाँ भी आप लोग रहें, हर व्यक्ति को बोलिए कि अपना एक ईमेल आईडी बना लो, उसका पासवर्ड रखो, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें ईमेल आईडी मांगा जाएगा न्यायालय में भी।